कभी कभी हम लड़ झगड़ कर अपनी मनचाही जगह तो हासिल कर लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि अक्सर वो जगह इनाम नहीं, निशाना होता है। सुबह 11 बज रहे थे। धूप तेज थी, लेकिन रवि के चेहरे पर पसीने की गर्मी नहीं, उत्साह का था। उसके ठेले पर आज मामूली समोसा कचौरी नहीं थे। आज उसने बड़े कैटरिंग ऑर्डर के लिए पाव भाजी बनाई थी। एक बड़ा कॉरपोरेट ऑर्डर था। 50 प्लेट अग्रिम भुगतान के साथ। पतीले से भाप उठ रही थी। रवि ने आखिरी बार नमक चेक किया। एकदम सही था। उसने फोन निकाला। क्लाइंट को कॉल करने के लिए वह निकल रहा था। तभी एक तेज आवाज आई। एक तेज रफ्तार ऑटो, जो शायद ब्रेक फेल होने से लड़खड़ा रहा था, सीधा रवि के ठेले के दाईं ओर आकर लगा। धक्का इतना तेज था कि लोहे का भारी ठेला अपनी जगह से हिलकर फुटपाथ के किनारे जा गिरा। वो बड़ा पतीला भाजी से भरा हुआ था, जो उलट गया। सारी लाल भूरी भज्जी सड़क की मिट्टी में मिल गई। 50 पाव के पैकेट नाली के पानी में गिर गया। सड़क पर हॉर्न बज रहे थे। लोग चिल्लाकर ऑटो वाले को गालियां दे रहे थे। लेकिन रवि के कान में सिर्फ एक सन्नाटा था। वो खड़ा रहा। उसने ऑटो वाले को नहीं मारा। उसने अपना सिर नहीं पीटा। वो बस उस मिट्टी में मिली हुई भाजी को देख रहा था, जो अभी 5 मिनट पहले 5,000 रुपए का मुनाफा देने वाली थी। जेब में उसका फोन बज रहा था। ग्राहक का फोन था। रवि ने फोन निकाला, स्क्रीन देखी और बिना उठाए जेब में वापस कर लिया। तभी भीड़ के बीच से महेश भागता हुआ आया। महेश रवि का पुराना दोस्त और बगल की दुकान वाला था। महेश ने आते ही ऑटो वाले का कॉलर पकड़ लिया। अंधा है क्या? दिखता नहीं ठेला खड़ा है? आज ही इसका बड़ा ऑर्डर था। ऑटो वाला हाथ जोड़कर खड़ा था, कांप रहा था। भैया, सामने बच्चा आ गया। ब्रेक मारा तो ऑटो की तरफ घूम गया। महेश ने गुस्से में रवि की तरफ देखा। तू क्यों चुप है रवि? पुलिस को बुला, इससे पैसे वसूल कर। रवि ने धीरे से कहा, जाने दे महेश। अब महेश हैरान हो गया। वो झुका और बिखरा हुआ सामान उठाने लगा। दिमाग खराब है तेरा? तू सुबह 4 बजे से लगा है। मैंने देखा है तुझे उधार का सामान लाते हुए। ये नुकसान तो तेरा ठेला बंद करवा देगा। रवि ने एक टूटा हुआ स्टील का चमचा उठाया और उसे गौर से देखने लगा। नुकसान तो होना ही था महेश, बस जरिया अलग है। महेश चिढ़ गया। क्या दार्शनिक बातें कर रहा है? देख, ये ऑटो वाला अगर 2 इंच इधर उधर होता तो तेरी टांग टूट जाती। तू भाग्यशाली है कि सिर्फ ठेला टूटा है। रवि ने अपनी जगह देखी, जहां वो खड़ा था। फिर उसने फुटपाथ के उस कोने को देखा, जहां ठेला धक्के से गिरा था। महेश अभी भी हिसाब लगा रहा था। मुख्य ग्राहक को कॉल करता हूँ, बोलता हूँ एक्सीडेंट हो गया, शायद वो कुछ समझे। रवि ने महेश का हाथ पकड़ लिया। कॉल मत कर। क्यों? महेश ने झटके से पूछा। सच वो नहीं है जो तुझे दिख रहा है, रवि ने धीरे से कहा। उसने सड़क के उस पार इशारा किया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो फूल बेचती थी। वो एक्सीडेंट देखकर घबराई हुई थी। महेश ने पूछा, वो फूल वाली अम्मा, उनका क्या इससे लेना देना है? रवि ने कहा, गौर से देख, ऑटो कहाँ रुकना चाहिए था और कहाँ रुका। महेश ने जमीन पर टायर के निशान देखे। अगर रवि का भारी ठेला बीच में ना होता तो ऑटो सीधा फुटपाथ के उस कोने पर चढ़ता, जहां वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी। महेश चुप हो गया और बोला, पर वो रोज तो यहाँ बैठती है, जहां तू आज खड़ा है। रवि की आंखें झुक गई। यही तो बात है। रवि ने टूटे हुए थैले पर अपना हाथ फेरा और महेश को वो बात बताई जो सुबह हुई थी। तुझे पता है महेश, ये स्पॉट मेरा नहीं है। मैं रोज वो पेड़ के नीचे लगाता हूँ। महेश ने सर हिलाया। हाँ, मैं सुबह सोच ही रहा था कि तू आज बीच में क्यों आ गया। रवि ने गहरी सांस ली। कल रात मैंने क्लाइंट से बात की थी। उसने कहा था ऑर्डर जल्दी चाहिए और गाड़ी यहीं सड़क पर रुकेगी पिकअप के लिए। मुझे ये मेन स्पॉट चाहिए था, ताकि गाड़ी वाले को दिख जाऊं। पर यहाँ तो अम्मा बैठी थी। रवि की आवाज भारी हो गई। मैंने सुबह आते ही उस अम्मा से झगड़ा किया। मैंने कहा, आज हट जाओ यहाँ से, मेरा बड़ा काम है। वो मान नहीं रही थी। मैंने उसका सामान उठाकर फेंक दिया और जबरदस्ती अपना ठेला यहाँ लगा दिया। महेश, माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। रवि ने ऑटो की तरफ देखा, जो अब लोहे का एक ढेर बन चुका था।
अगर मैं आज जिद करके यहाँ ना आता तो मेरा ठेला वहाँ पेड़ के नीचे सुरक्षित होता, पर अगर मेरा भारी ठेला यहाँ ना होता तो ये ऑटो सीधा उस अम्मा को कुचल देता। रवि ने अपनी जेब से क्लाइंट का फोन निकाला जो अभी बज रहा था। मेरा नुकसान हुआ क्योंकि मैंने गलत जगह जबरदस्ती मांगी थी, पर ऊपर वाले ने हमारे नुकसान का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए किया। महेश ने पूछा, तो अब ऑर्डर का क्या होगा? रवि ने मुस्कुराकर टूटा हुआ चमचा जेब में रख लिया। जो चीज जबरदस्ती छीनी थी वो टिकने वाली नहीं थी। कम से कम मेरे नुकसान ने किसी का घर उजाड़ने से बचा लिया है। रवि ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और मिट्टी साफ करने लगा। उस दिन के बाद रवि ने किसी और की जगह पर अपना हक नहीं जताया। महादेव कहते हैं, पार्वती, जो चीज जिद से मांगी जाए वो न्याय नहीं होती, और जो चीज खोकर किसी की रक्षा करे वो घाटा नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे।